हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, जैसे कि आप देख रहे होंगे 10 बज गई है सुबह की और बिटकॉइन पे मुझे एक बाई ट्रेड इनिशिएट करना है। और इसका मेन रीज़न ये है कि बीटीसी ने ऑल टाइम हाई ब्रेक किया है। मैं जस्ट एक स्कैल्पिंग ट्रेड ले रहा हूँ, उसके पीछे कोई रीज़न नहीं है कि मैं कोई ट्रेंड लाइन पे फोकस कर रहा हूँ या कोई रेजिस्टेंस सपोर्ट पे फोकस कर रहा हूँ या मेरे कोई भी सेटअप पे। इट्स जस्ट कि हाँ, बिटकॉइन ने बहुत अच्छा लेवल तोड़ा है जिसकी वजह से मैं बाई ट्रेड इनिशिएट कर रहा हूँ। तो चलिए पहले मैं स्क्रीन पर आपको बता देता हूँ कि मैं कैसे इस ट्रेड को प्लान करूँगा। मैं बिटकॉइन में ऑलमोस्ट 5 लॉट लूँगा और इसे मैं बाय ट्रेड इनिशिएट कर देता हूँ। मेरा इस पर जो टारगेट रहेगा वो मैक्सिमम यहाँ पर रहेगा, बता देता हूँ मैं आपको। यस, मेरा टारगेट जो इस पर रहेगा $1000 का टारगेट रहेगा। मैं जस्ट स्कैल्पिंग ट्रेड ले रहा हूँ। स्टॉप लॉस मैं भी मेंटेन नहीं करूँगा यहाँ पे, क्योंकि स्टॉप लॉस कभी भी अगर स्कैल्पिंग ट्रेड ले रहा हूँ और मैं जस्ट बिकॉज कोई रीज़न से ट्रेड नहीं ले रहा हूँ, इस पर कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा, मुझे स्टॉप लॉस लगाने की कोई जगह नहीं मिल रही, ये सिर्फ स्कैल्पिंग ट्रेड है। अगर मुझे इस ट्रेड में $500 to $600 अगर लॉस दिखता है तो मैं इस पर खुद बाय डिफ़ॉल्ट एग्जिट कर लूँगा। जब तक के लिए इस ट्रेड में मैं एंट्री रखे रहने दूंगा। जैसे ही मेरा $500 इस पे रिस्क होगा तो मैं इसको निकाल दूंगा। तो गाइस, मैं इसे होल्ड करके रखता हूँ और देखते हैं मेरा टारगेट हिट होता है या स्टॉप लॉस में खुद से ही काट देता हूँ। बहुत अच्छा एक लेवल था बिटकॉइन का जो मैं ये सुबह उठ के देख नहीं पाया, पर कोई बात नहीं, हमेशा रिग्रेट नहीं करना है। कभी भी ट्रेडिंग में अगर आपकी अपॉर्चुनिटीज़ छूट जाती है तो आप वेट करो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, या फिर आप अच्छी एंट्री के लिए आप वेट करो। आप प्लान कर सकते हो आपकी ट्रेड अकॉर्डिंगली, उसमें आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा, राइट। मैं जस्ट स्कैल्पिंग कर रहा हूँ, मेरा जो रिस्क है $500 ही रहेगा। जैसे ही $500 होगा मुझे यहाँ पे अपना जो लॉस है वो बुक करना रहेगा। सिर्फ स्कैल्पिंग ट्रेड है ये मेरे लिए। अभी जो मुझे लॉस चल रहा है वो चल रहा है $371 का। मैं इसे होल्ड करके रखता हूँ। जैसे ही मेरा $1000 का प्रॉफिट हो जाएगा मैं इसे एग्जिट कर दूंगा। आप देखो कितना अच्छा प्राइस एक्शन है बिटकॉइन में। अगर आप देखोगे, मैं आपको 1 आवर पे पहले थोड़ा सा बिटकॉइन के बारे में समझा देता हूँ। ये एक रेजिस्टेंस था जहाँ पे मुझे ट्रेड लेना था, जो मैंने कल प्लान करके रखा था। जस्ट बिकॉज मेरा जो अलार्म सेट करके रखा था, मैंने जो अलर्ट सेट करके रखा था वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, तो उस वजह से मैं इस पोजीशन में एंट्री नहीं ले पाया। नहीं तो ये बहुत अच्छा प्राइस एक्शन था। रेजिस्टेंस टूटा है, रिटेस्ट के लिए मार्केट आया है और फिर यहाँ पे ब्रेकआउट किया। अगर मैं यहाँ कहीं भी एंट्री बना लेता तो ऑलमोस्ट मुझे 1 लॉट पे भी आराम से $1800 का मुझे प्रॉफिट हो सकता था। कोई बात नहीं गाइस, पोजीशन छूट गई है तो हम उसके पीछे रिग्रेट नहीं करेंगे, हम इसे होल्ड करेंगे। देखिए गाइस, अभी मुझे यहाँ पर लॉस हुआ है, होने वाला है मतलब $500 का, बट मैं इसे होल्ड करूँगा बिकॉज कैंडल अभी तक क्लोज नहीं हुआ है। तो देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट कैंडल चालू हो गया है। जस्ट स्कैल्पिंग ट्रेड है, मैं अभी भी आपको यही बता रहा हूँ कि ये कोई सेटअप नहीं है, ये एक स्कैल्पिंग ट्रेड होता है। मैं ये रिस्क इसलिए ले रहा हूँ कि मेरा जो अकाउंट है, अकाउंट साइज एकदम रीजनेबल, मतलब आप मानो $21,000 का जो मेरा अकाउंट है, तो उस पर मैं $500 का रिस्क ले सकता हूँ मिनिमम। ये सिर्फ स्कैल्पिंग ट्रेड के लिए मैं रिस्क ले रहा हूँ। अदरवाइज़ आप लोगों से मैं अभी भी यही बोलूँगा, आप अगर एज अ बिगनर ट्रेड कर रहे हैं तो स्कैल्पिंग के लिए अभी ना जाए। और स्कैल्पिंग जब तक ही ना करें जब तक आप एक प्रो लेवल पे नहीं आते। प्रो लेवल एज इन कि आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं हो जाते। 1 महीना 2 महीना आप पर्टिकुलर एक सेटअप पे काम नहीं कर लेते जब तक के लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ से मेरा पोजीशन जो है दिख रहा है मुझे, मैं इसको एग्जिट करने का सोच लेता हूँ, बट मेरे पास अभी भी 3 मिनट है। मुझे ज़रा सा भी अगर फीलिंग आएगा कि हाँ मुझे अब यहाँ से एग्जिट करना है तो मैं यहाँ से अपना लॉस बुक करके आगे निकल जाऊँगा। तो गाइस देखो, अभी दिख तो रहा है मुझे, बट कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पे वेट कर लेता हूँ थोड़ा सा। बिटकॉइन अगर अच्छा ट्रेंडिंग होता है, देखो ना, आप अगर देखोगे बिटकॉइन ने यहाँ पर हायर राइज पैटर्न में वर्क किया। हायर राइज पैटर्न का मतलब होता है अपने स्विंग्स को रिस्पेक्ट कर रहा है। एक हाई बनाया, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट, फिर ऊपर गया, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट, फिर ऊपर गया। तो मे भी पॉसिबल ये रिट्रेसमेंट यहाँ तक आएगा और फिर ऊपर जाके मेरा टारगेट हिट कर सकता है। तो मैं इसे होल्ड कर लेता हूँ गाइस, क्योंकि मैंने स्टॉप लॉस अभी लगाया नहीं तो मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ होगा। बट आज मैं थोड़ा सा रिस्क लेना चाह रहा हूँ, तो मैं रिस्क लूँगा। $1000 भी रिस्क चलेगा मुझे।
तो गाइस जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं अपने डिसीज़न इंस्टेंट कैसे ले रहा हूँ, और आप इसमें यही फोकस करना कि डिसीजन मेकिंग कितना इंपॉर्टेंट रहता है अगर आप एक ट्रेड में बने रहते हैं तो, राइट। आपके यहाँ पे बहुत सारे माइंडसेट चलेंगे, अलग अलग तरीके से आप सोचोगे, आप अलग अलग वे में देखोगे कि यार मेरा पोजीशन प्रॉफिट में आएगा या लॉस में आएगा। मैंने अभी इसे होल्ड किया, जैसे कि आपको मैंने अभी बताया था कि मैं $500 रिस्क लूँगा, बट एज़ पर माई एक्सपीरियंस मैंने आपको अभी भी बता दिया है कि स्कैल्पिंग थोड़ा सा बिगनर लेवल पे नहीं सोचा जा सकता है। मैं थोड़ा सा इस लेवल पर हूँ कि मैं आपको बता सकता हूँ कि मैं स्कैल्पिंग क्यों कर रहा हूँ, क्यों नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैंने इस ट्रेड को अभी भी होल्ड किया है। आपने देखा होगा $1000 भी लॉस गया है, बट मैंने उसको एग्जिट नहीं किया है। अगर मैं स्टॉप लॉस लगा लेता, आपको मैंने वीडियो के पहले ही बता दिया है कि मैं स्टॉप लॉस जो है आज नहीं लगाने वाला हूँ, मैं मैन्युअली उसको एग्जिट करने का सोचूंगा, बिकॉज ये स्कैल्पिंग है, ठीक है। तो मैं आपको 2 से 3 बार इसका रीज़न दे चुका हूँ कि ये स्कैल्पिंग ट्रेड है, इसलिए मुझे इस पर प्रॉपर फोकस के साथ काम करना रहेगा और फोकस के साथ देखना रहेगा, ठीक है। स्कैल्पिंग में आप पोजीशन लगा के नहीं छोड़ सकते हो, ना कहीं जा सकते हो, आपको प्रॉपर स्क्रीन टाइम देना पड़ेगा। और स्कैल्पिंग होता ही इसलिए कि आप 5 to 10 मिनट्स में मिनिमम रिस्क के साथ हाई रिटर्न से आप प्रॉफिट बुक करके जा सकते हैं। आप देखो मैंने BTC पे 5 लॉट्स लिए, राइट। अगर मेरे अपोजिट भी पोजीशन चले जाती है, अगर एटलीस्ट मार्केट में, मैं आपको अभी थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, अगर मेरा मार्केट में 500 पॉइंट्स भी अगर मार्केट नीचे चले जाता है तो मुझे सीधे सीधे $5000 का लॉस भी हो सकता है, राइट। तो मैं इस पोजीशन को इसलिए क्लोजली वॉच कर रहा हूँ कि मेरे अगर फेवर में जा रही तो ठीक है, बट एक सर्टन लॉस के साथ। अभी भी $1000 जब लॉस दिखाया था, मैंने आपको यही बताया था कि मैं थोड़ा सा होल्ड कर लेता हूँ, मुझे ऐसा इंट्यूशंस आ रहे हैं, बिकॉज ये एक्सपीरियंस है, राइट। एक्सपीरियंस बेसिस पे ही मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो कैंडल स्टिक्स के जो पैटर्न है, ठीक है, वो यही बता रहे हैं कि मार्केट ने एक बहुत अच्छा सा रैली किया है, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आया है और यहाँ से मार्केट फिर कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है। ये देखिएगा, इस आप देखो $300 का एक बार में मुझे अभी प्रॉफिट दिखा था, जो कि 3 सेकंड बचा हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट 2 से 3 कैंडल में मेरा टारगेट हिट हो सकता है। अगर इसमें पोटेंशियल है तो मेरा टारगेट एक 1 गो में ये टारगेट बुक हो जाएगा, ठीक है गाइस। देखो $280 चल रहा है, $380 मेरा प्रॉफिट चल रहा है, $400, क्या बात है। तो गाइस देखो, आपकी होल्डिंग कैपेसिटी डिसाइड करती है, आपकी डिसीजन मेकिंग डिसाइड करती है कि ट्रेडिंग में आपको कितना प्रॉफिट मिल सकता है या कितना लॉसेस मिल सकते हैं। तो आप प्लीज़ बने रहिए, इसमें देखते रहिए मैं क्या करने वाला हूँ आगे। हाँ, अगर ऐसा हुआ तो मेरा टारगेट जो है गाइस, मैं अभी भी बता देता हूँ, मैंने जो अपना टारगेट है वो सेट नहीं किया था, मैं आपको अभी भी बता देता हूँ। मेरा टारगेट ऑलमोस्ट यहाँ पे रहेगा $1000 का, जैसे कि मैंने फर्स्ट टाइम बोला था। तो मैं यहाँ पे टारगेट भले ही एक बार एग्जीक्यूट करके रख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि BTC में स्लीपेजेस वगैरह का जो रहता है दिक्कत रहता है। स्लीपेजेस मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा क्या होता है। अभी आप ये समझ लीजिए कि स्लीपेज का मतलब ये होता है कि अगर आपने कोई टारगेट जो है ₹10 पे सेट करके रखा है, बट बिकॉज ऑफ द स्लीपेज अगर आपका वो कैंडल जो है ₹11 पर भी आ गया तो भी आपका टारगेट हिट नहीं होगा, बिकॉज वहाँ पे ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होता है, राइट। इसलिए मैं टारगेट पहले से ही लगा के छोड़ रहा हूँ इसको। अगर आज मेरा ये टारगेट पूरा हो जाता है तो मैं आज ट्रेड डन कर दूंगा, बिकॉज मुझे आप लोगों के लिए, जैसा कि मैंने बताया था कि $50,000 का अकाउंट हो जाएगा, तो आप लोगों के लिए बहुत लर्निंग पर्पज़ से मैं आपके लिए बहुत सारे कंटेंट्स लाने वाला हूँ, तो मुझे उसी के लिए प्रिपरेशन करनी है। तो आज मैं यही करूँगा कि जैसे ही आपका मेरा टारगेट जो टारगेट है वो डन हो जाएगा, तो आज मैं वो ट्रेड, इसके बाद कोई वीडियोज़ नहीं डालूँगा और कोई भी ट्रेड नहीं लूँगा। जैसे कि आप देखो कि $500 भी मुझे अभी लास्ट टाइम प्रॉफिट दिखा है इस ट्रेड में। अपन इसको होल्ड करते हैं, ठीक है। देख रहे हो इस कितना हड़बड़ी रहता है ट्रेड में, कितना चलता है, रोलर कोस्टर टाइप होता है बिटकॉइन। गोल्ड में इतना रोलर कोस्टर टाइप नहीं रहता है। अगर आप न्यूज़ की बात करोगे, न्यूज़ ट्रेडिंग में गोल्ड में आप हो सकता है कि ऐसा रोलर कोस्टर वाला इमोशंस आपके सामने आ जाए, बट बिटकॉइन में जब बिटकॉइन ऑन लाइफ टाइम हाई पर रहता है तो ऐसे ही रोलर कोस्टर चलता रहता है, तो इसे आपको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। देखिए $585 का मेरा प्रॉफिट हो चुका है, $554। बस मुझे $500 और चाहिए, मेरा टारगेट रीच हो जाएगा। कम ऑन, हो जाएगा गाइस। देखते हैं पेशेंस जो है, मतलब पेशेंस जो है वो अपना चेक कर रहा है अभी मार्केट, तो क्या होता है देखते हैं। 2 मिनट और बाकी है। मुझे ऐसा लगता है कि 1-2 कैंडल, जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरा टारगेट जो है बिटकॉइन हिट कर सकता है, तो लेट्स सी।
आपने जैसे कि देखा होगा कि मैं हर बार अपने वीडियोस में आपको बताता हूँ कि प्रॉपर स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, किस रीज़न से मैंने ट्रेड लिया है, मेरे सेटअप पे मैं कैसे काम कर रहा हूँ। बट ये देखिएगा इस $800 हो चुका है। मैं बता दूंगा आपको कि जैसे ही टारगेट हिट होगा, अभी आप ये समझो सेटअप कितना इंपॉर्टेंट होता है। ये तो जस्ट मैं इसलिए ट्रेड लिया हूँ क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है, मैं बिटकॉइन को ट्रैक करता हूँ। आपको बिटकॉइन को ट्रैक करने के लिए एक सर्टेन टाइम देना पड़ेगा, एटलीस्ट आपको 6 to 7 मंथ बिटकॉइन का बिहेवियर जानना पड़ेगा। आपको छोटे छोटे ट्रेड से अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ेगा, राइट। आप देखो अभी हमारा जो अकाउंट साइज़ था $15,000 का था। $15,000 का अकाउंट साइज़ हमारा $22,000 तक चला गया है, ठीक है। तो $22,000 तक भी अकाउंट साइज अपना गया है, तब जाके मैं $500 का भी यहाँ पे प्रॉफिट देख रहा हूँ। इनिशियली तो मैं $100, $50, $30 के भी प्रॉफिट बुक किया हूँ। एक एक दिन में मैं $30 के 2 ट्रेड 3 ट्रेड मैक्सिमम मैं लेता हूँ, 3 से 4 ट्रेड से ज़्यादा मैं नहीं लेता हूँ, ठीक है। तो डिपेंड करता है आप अपना रिस्क एपिटाइट कैसे मेंटेन कर रहे हैं, कैसे मेंटेन नहीं कर रहे हैं। देखिए अभी मुझे यहाँ पे $800 का प्रॉफिट दिखा था, और आप देखो मेरा पोजीशन जो है वापस से मेरे कॉस्ट पर आ चुका है। काफ़ी रोलर कोस्टर वाला टाइप है। ये एक सेलर है, मैं आपको यहाँ पर अब थोड़ा सा रीज़न बता देता हूँ, बिकॉज इस ट्रेड में मुझे कोई रीज़न देने के लिए नहीं हो रहा था आपके लिए, तो मैं आपको अब बता देता हूँ। ये वो पॉइंट है जहाँ पर अगर सेलर हुआ तो यहाँ पे डोमिनेट उसका जो डोमिनेशन है वो बढ़ सकता है, ठीक है। तो हम देखेंगे अगर इस वाले पार्ट को भी मार्केट ऊपर लेकर चला जाएगा तो मे बी पॉसिबल कि यहाँ से बिटकॉइन जो है आपका, आपको थोड़ा सा और टारगेट निकाल के दे देता हूँ, ताकि जिन लोगों ने भी कभी बिटकॉइन होल्ड किया है तो वो नेक्स्ट टारगेट के लिए रुक सकता है। बिटकॉइन मैक्सिमम 97,000 तक जा सकता है। तो हमारा टारगेट तो खैर इतना नहीं है क्योंकि हमारा सिर्फ स्कैल्पिंग ट्रेड है, तो अपन होल्ड करते हैं थोड़ा सा और क्विक स्कैल्प था तो अपन ज़्यादा देर इसमें वेट नहीं करेंगे। अभी ऑलमोस्ट इस पोजीशन को कैरी किए हुए मुझे 10-12 मिनट हो गए हैं, तो ज़्यादा नहीं करूँगा। ये लास्ट कैंडल है गाइस, ये लास्ट कैंडल अगर मेरा टारगेट हिट कर देती है तो हमें आज $1,000 का प्रॉफिट हो जाएगा, और फिर हम हमारा जो डे है वो क्लोज कर देंगे। आप इसे ब्रेकफास्ट मान लो या लंच मान लो, हमारा दोनों हो जाएगा इसमें। तो देखते हैं क्या होता है। $800 गाइस, क्या बात है, $843, ठीक है, $800, $851। बस गाइस देखो हम हमारे टारगेट से बहुत ही पास में है। अगर मैं आपको यहाँ पे टारगेट बता देता हूँ, और ये हमारा टारगेट बुक हो गया गाइस। तो $1,000 का आज हमने प्रॉफिट किया है क्योंकि स्कैल्प से। आप देखो मैंने सिर्फ स्कैल्पिंग किया है, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये बहुत अच्छा रैली कर सकता है। ये सेलर यहाँ पे जो है सेलर का डोमिनेंस खत्म हो सकता है, और देखिए मार्केट इसके बाद कितना रैली कर गया है। अगर मैं इसे होल्ड भी करता तो ऑलमोस्ट मुझे $1,800 या $2,000 भी प्रॉफिट होता गाइस। पर मैं अभी इस पर जैसे मैंने आपको बताया ग्रीड नहीं करना है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए वेट करो। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर आपको आज क्या क्या लर्निंग मिली है मेरी साइड से। आपको पहली लर्निंग मिली है कि अगर आप कोई भी स्टॉक्स देख रहे हो या आप कोई भी करेंसीज देख रहे हो, कोई भी पेयर्स देख रहे हो, अगर आपके एक लेवल से मार्केट कभी भी जंप कर जाता है, ठीक है, या आपके लेवल पे आने के बाद आप उस पोजीशन पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो आप फोमो में आके एंट्री मत लो, है ना। भले ही आप कितने भी कॉन्फिडेंस में हो, 100% कॉन्फिडेंस में हो, फिर भी आप उस ट्रेड को फिर इग्नोर कर दो, जस्ट बिकॉज इसलिए कि आपने उस समय ध्यान नहीं दिया। मैंने ध्यान नहीं दिया था। अगर आप स्क्रीन पे मैं आपको बता देता हूँ कि जब ये बिटकॉइन ने 95,000 का जब पूरा की पूरा जो है एक लेवल तोड़ा था, तो मैं यहाँ पर ट्रेड ले नहीं पाया था, ठीक है। तो मैंने राइट अपॉर्चुनिटी का वेट किया। आप देखो मैंने यहाँ से कितना रैली छोड़ा है। अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट 1900 पॉइंट का मैंने जो है यहाँ पर अपना जो है पोजीशन छोड़ दिया था, ठीक है। बट आप देखो अगर मेरे को प्रॉफिट करना भी होगा तो मुझे सिर्फ कितने पॉइंट्स का ज़रूरत था यहाँ पे। अगर मुझे यहाँ पे पॉइंट्स का ज़रूरत था 374 पॉइंट्स का बस, राइट। तो 300 पॉइंट में भी मैं $1,000 निकाल के रखा, मैंने जो है $1,000 का प्रॉफिट कर लिया है। और अभी भी आप देखो बिटकॉइन 97,000 तक जा चुका है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये मैक्सिमम टारगेट इसका कितना होगा। तो मेरा शायद नेक्स्ट टारगेट भी BTC ने जो है पूरा कर दिया है, थोड़ा सा और बचा। ये देखिए 97,000 तो गाइज मेरा एक ही बार में टारगेट आ चुका है। अगर आप देखोगे मैंने आपके सामने ही बताया था कि BTC 97,000 भी टच कर सकता है, और वहाँ से भी थोड़ा रिटर्न भी हो रहा है, राइट। तो गाइज देखिए आपको लर्निंग इस चैनल पे मिलती रहेगी। अभी के लिए इतना ही डन करते हैं। अगर कोई ट्रेड हुआ तो मैं फिर भी आपको बता दूंगा। एज ऑफ नाउ आज के लिए कोई ट्रेड नहीं है। तो चलो गाइज मिलते हैं, बाय।